गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग मेंसुरेशन में वर्ग यानी स्क्वायर का दूसरा क्लास करेंगे। तो पहले आप लोग फॉर्मूला बताइएगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। एक और था विकर्ण स्क्वायर बाय 2। विकर्ण स्क्वायर बाय 2। वर्ग के सभी भुजा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। वर्ग का परिमाप 4a। वर्ग का विकर्ण √2a। अब किसी भी आकृति के अंदर में काम करेंगे तो क्या निकाला जाता है? क्षेत्रफल। किसी भी आकृति के बाहर उसके बाउंड्री पर, आरी पर, दीवार पर अगर काम होगा तो क्या निकालेंगे? परिमाप निकालेंगे। परिमाप को एक वर्ड बोला जाता है, बाढ़ लगाना। इसका मतलब क्या होता है? घेराबंदी करना। क्या बोला जाता है? घेराबंदी करना। अब इसमें एक चीज और आप लोग को बताए थे कि जो कुछ दिया गया है अगर फॉर्मूला जानते हैं उसका तो बनेगा आपसे। इसमें यही पॉजिटिव है। इसमें एक चीज बहुत बढ़िया चीज है कि अगर जो कुछ दिया गया है उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बन जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल तथा उसके मतलब वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा? तो पहले सवाल को आकृति से समझिएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए ये है आपका वर्ग। वर्ग का ये वाला क्या होता है? विकर्ण होता है। अब आपको एक बात पता है, देखिए एकदम सिंपल चीज जानना है। पहली बात तो ये जानना है कि इसके सभी भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर। इसके सभी भुजा आपस में बराबर। ये बहुत बड़ी बात है। देखिएगा विकर्ण पर बोल रहा है कि वर्ग बनाइएगा। विकर्ण पर बोल रहा है वर्ग बनाइएगा। तो जब मैं एक वर्ग का निर्माण करूंगा, आकृति देखिएगा इधर उधर हो सकता है, आपको सिर्फ समझना है क्या है? वर्ग है। क्योंकि क्या बोला है? वर्ग बनाने को। तो एक वर्ग ये बनवा रहा है, वो भी किस पर? विकर्ण पर। तो अब मुझे बताइएगा किसी भी वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √2a। तो ये वाला तो √2a हुआ। अब इसी पर जब ये वर्ग बना है तो इसके भी तो सभी भुजा आपस में बराबर न होंगे। तो अगर ये वाला √2a है तो ये वाला भी क्या होगा? √2a। ये वाला भी √2a और ये वाला भी √2a। बस हो गया। अब कुछ नहीं है इसमें। बस ध्यान देना था कि एक वर्ग है, वर्ग के विकर्ण के सहारा लेकर के एक और वर्ग बना दिया गया। तो हमें मालूम है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2a। अब वर्ग के विकर्ण का अगर हम सहारा लेकर के बनाए हुए हैं तो विकर्ण की जो लंबाई है वो इस चतुर्भुज के सभी भुजा की लंबाई वही होना है। तो अब इस चतुर्भुज यानी इस वर्ग का भुजा हमें मालूम है a और इस वर्ग का भुजा मुझे मालूम है √2a। हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा ये विकर्ण है लेकिन किसके लिए? इस वर्ग के लिए। इस वर्ग के लिए ये वाला विकर्ण है लेकिन इस वर्ग के लिए ये आपका क्या है? भुजा। तो हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? भुजा स्क्वायर। क्या करना पड़ता है? भुजा स्क्वायर। तो पहले इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा। तो आइए क्या होगा? a स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? √2a का स्क्वायर। क्योंकि हमको यहाँ भी तो हमको रूट मतलब यहाँ भी तो हमको भुजे ना चाहिए था। तो √2 स्क्वायर, √2a स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास हो गया इस वर्ग का क्षेत्रफल आया a स्क्वायर और इस वर्ग का क्षेत्रफल आया √2a स्क्वायर। अब जो हो सकता है देखिए क्या हो सकता है? तो ये तो आपका a स्क्वायर ही रहा। √2 का स्क्वायर केवल होता है 2 और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर। मतलब a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से ये कटा कितना बार में? एक बार में। तो आंसर आएगा 1/2। अब आप इसको याद रख सकते हैं। अब आपको इसको क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। याद ये रख सकते हैं कि जब एक वर्ग के विकर्ण पर एक और वर्ग बने तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात 1/2 होता है। ढेर सारे चीज आगे जाकर के ऐसे ही फॉर्मूला के रूप में आपको लिखवाएंगे। यहाँ मान लेना है कि आपका मेंसुरेशन स्टार्ट है। जल्दी आपका मेंसुरेशन स्टार्ट है और मेंसुरेशन में जितना ज्यादा फॉर्मूला आप जानिएगा उतना बेहतर होगा, क्योंकि इसमें ढेर सारी आकृति है। उसके बाद
ढेर सारी आकृति होने के बाद हर आकृति में इसके फॉर्मूला है। और फिर इसके बाद अभी हम लोग जो स्टार्ट किए हुए हैं वो पहले स्टार्ट करेंगे, क्या किए हैं, वर्ग, सिंगल आकृति। तो अभी आपको बहुत दिन तक सिंगल आकृति पढ़ाएंगे। जैसे कल वर्ग पढ़ाए हैं और आज भी वर्ग पढ़ा रहे हैं और वर्ग हो गया खत्म, फिर आपको कोई और आकृति पढ़ाएंगे। हर आकृति सिंगल पढ़ाएंगे, जैसे आयत, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, त्रिभुज, सभी त्रिभुज जितने हैं, वृत्त जितने हैं, वो ये सब सिंगल पढ़ाएंगे। सब सिंगल का वीडियो बनाएंगे, सब सिंगल का क्लास अभी चलेगी। और उसके बाद जब ये सब सिंगल वाले खत्म हो जाएंगे तब आ जाएंगे मिक्स, यानी कोई कहीं भी फिर बन जाएगा। वर्ग में आयत दिखेगा, आयत में वर्ग दिखेगा, ऊपर में वृत्त दिखेगा, अंदर में वृत्त दिखेगा, वो सारा चीज। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि इसको एडवांस बोलते हैं। और एडवांस जो है बड़ा आराम से पढ़ने की चीज है और बहुत ज्यादा ट्यूशन भी यहाँ से एग्जाम में है। थोड़ा सा टफ पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला जुड़ेगा, बस, बाकी कुछ नहीं है। आराम से इसको पढ़ेंगे और अच्छा खासा स्कोर करेंगे। हाँ, ट्यूशन का लेवल धीरे धीरे बहुत हाई होगा और हर आकृति में कुछ ना कुछ है। चलिए लिख लिया ना, अब आइएगा। अब यहाँ देखिएगा, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। अब याद रखिएगा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ेंगे, मतलब प्रॉफिट लॉस नहीं, परसेंटेज में पढ़ लेंगे। आप परसेंटेज में पढ़ लेंगे, आप कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ेंगे, और पूरा मेंसुरेशन में हर आकृति के साथ कुछ जगह कुछ आकृति पर छोड़ेंगे, बाकी हर आकृति में ये सवाल आपको मिलेगा कि इसके भुजा में वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में क्या होगा, कमी करें तो क्षेत्रफल में क्या होगा। इस टाइप के हमेशा रहे। एक नोट लिखिए, कुछ ऐसी आकृति हैं, ये अब इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आगे मुझे सब पढ़ाना ही है। तो इससे रिलेटेड जितने कुछ है वो सब आपको मैं इसी जगह बता दे रहा हूं। जब ये चीज किसी दूसरे आकृति में होगा तो आपको फिर से वही चीज याद दिलाया जाएगा कि पीछे लिखवा चुके हैं, अब लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना। कुछ ऐसी आकृतियां हैं जिसके या तो भुजा या त्रिज्या बराबर होते हैं, त्रिज्या मतलब रेडियस। कुछ ऐसी आकृति हैं जिसके या तो भुजा माने साइड, या तो भुजा या त्रिज्या यानी रेडियस आपस में बराबर होते हैं। किसी एक में वृद्धि करने पर दूसरा में अपने आप वृद्धि हो जाता है। किसी एक में वृद्धि करने पर दूसरा में अपने आप वृद्धि हो जाता है। या किसी एक में कमी करने पर, या किसी एक में कमी करने पर दूसरा में अपने आप कमी हो जाता है। दूसरा में अपने आप कमी हो जाता है। वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। अब देखना यह है कि ये वाला जो फॉर्मूला है, अभी तुरंत आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े थे ना, उसी से यहाँ पर फिर से दौड़ेगा। अब इसका यूज तो आप बहुत ज्यादा बढ़िया से जानते हैं क्योंकि आप इसको अभी तुरंत पढ़ करके आए हैं। तो क्या करेंगे अब यहाँ पर बताइएगा। यहाँ देखिएगा कि भुजा कितने आकृति का बराबर है, भुजा कितने आकृति का बराबर है और त्रिज्या कितनी आकृति का बराबर है। तो देखिए, तो
भुजा जो है ना किसकी किसके बराबर होंगे, अगर आपको पता होगा तो बोलिएगा। किसके भुजा बराबर होते हैं? वर्ग के। अब वर्ग में अगर ऊंचाई डाल देंगे तो बन जाएगा घन। घन के भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वर्ग घन समचतुर्भुज। अब उस जगह पर रुक करके इतना नहीं बताएंगे, ठीक है ना। समचतुर्भुज। और एक आपको सोचिए, त्रिज्या में अगर हम आएंगे तो वृत्त, बेलन, शंकु, ये सब। जब इसमें जाएंगे तो वो कहेगा कि त्रिज्या ऐसा होगा। इसमें भी देखिएगा, अगर इनकी आकृति की बात करें तो कुछ ऐसा है, ये रहा त्रिज्या। ये अगर आर है तो यहां से यहां तक ये भी आर ही होगा। वर्ग के चारों भुजा बराबर, इसके सभी भुजा आपस में बराबर, इसके तीनों भुजा बराबर, इसके भी चारों भुजा आपस में बराबर। अब इन आकृतियों की बात करेगा तो बोलेगा कि इसके भुजा में वृद्धि करेंगे। और अगर इन आकृति की बात करेगा तो बोलेगा कि मैं त्रिज्या में वृद्धि करना चाहूंगा। तो ध्यान रखना है कि इसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं और इसके दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होते हैं। अब बराबर होने के कारण क्या हो गया कि किसी एक में वृद्धि करेंगे तो दूसरा में अपने आप वृद्धि हो जाएगा, और अगर किसी एक में कमी करेंगे तो दूसरा में अपने आप कमी हो जाएगा। इसका इंग्लिश वर्ड होता है स्क्वायर, क्यूब, इक्विलेटरल ट्रायंगल, रोम्बस, सर्किल, सिलेंडर, कोन। अब एक में वृद्धि करेंगे तो दूसरा अपने आप वृद्धि होगा, एक में कमी करेंगे तो दूसरा अपने आप कमी होगा। वृद्धि के लिए प्लस का साइन, कमी के लिए माइनस का साइन। फॉर्मूला होगा x + y + xy / 100। अब इसको आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे बोला है कि यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दें तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा। ध्यान रखिएगा, फाइनल आंसर अगर प्लस में आएगा तो क्षेत्रफल में वृद्धि कहा जाएगा, और अगर फाइनल आंसर माइनस में आएगा तो क्षेत्रफल में कमी कहा जाएगा। क्षेत्रफल, अभी हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। एक बार और निकालेंगे तो यहाँ पर निकलेगा फिर आयतन। तो अभी हम लोग 2D पढ़ रहे हैं, 2D में आयतन की कोई जरूरत नहीं। अब आइए, तो यहाँ पर देखिएगा वर्ग के भुजा में वृद्धि करना है तो इसके सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक में 10% वृद्धि तो दूसरा में भी अपने आप वृद्धि, और वृद्धि होने के कारण वृद्धि में प्लस साइन यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जब कभी कमी आएगा तो उसमें कमी की जगह क्या यूज करिएगा? माइनस यूज करिएगा। और आप देखिए तो यहाँ पर जो x का मान भी 10 है और y का मान भी 10 है, यहाँ भी 10 × 10 होगा। तो आइए 10 + 10 यही चीज गुना में 10 × 10 बटा में 100, तो डबल जीरो खत्म। 10 और 10 20, और यहाँ एक है ना 21% प्लस में आया तो इसको हम वृद्धि बोलेंगे। 21% प्लस में आया तो इसको क्या बोलेंगे? वृद्धि बोलेंगे। अब यही सवाल में आप लोग बनाइएगा कि अगर हम 20% की कमी किए होते तो इसके क्षेत्रफल में कितना % कमी हो जाता। सवाल एकदम सेम है कि यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में, माइनस लिखा हूं, आपको पता चल गया कि कमी की बात कर रहा हूं। बोला जा रहा है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% नहीं 20% की कमी कर दें तो इसके क्षेत्रफल में कितना % का कमी होगा। फॉर्मूला यही x + y + xy / 100, लेकिन कमी वाला में माइनस इस्तेमाल किया जाता है और वृद्धि वाला में प्लस इस्तेमाल किया जाता है। बाकी हम इसी को बोलेंगे कि x + y + xy / 100 ही है। बोलते जाइए, देखते और इसको एकदम जुबान पे रखिएगा। हर एग्जाम में पूछना है, चाहे वो परसेंटेज के रूप में दे दे आपको, या फिर आपको प्रॉफिट लॉस के रूप में दे दे, या फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में दे दे, या फिर मेंसुरेशन के किसी भी आकृति के रूप में दे दे। ये हर जगह पर आपको मिल जाएंगे। अब फिलहाल हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि एक वृद्धि हुआ तो दूसरा अपने आप वृद्धि। तो अभी हम कमी किए हैं तो एक कमी हुआ तो दूसरा अपने आप कमी ना हो गया। बोलिए जल्दी। एक कमी किए तो दूसरा अपने आप ना कमी हो गया। और कमी में क्या यूज करते हैं? माइनस यूज करते थे। x का मान भी 20 और y का मान भी 20, और यहाँ भी गुना में 20, तो लिखेंगे यहाँ -20। क्यों? क्योंकि कमी था। अब यहाँ भी -20, क्यों? क्योंकि कमी था। ये वाला साइन हमेशा इस जगह प्लस रखना।
एक सॉल्यूशन और करने के बाद ये या तो प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा, बाद में डिसाइड। लेकिन ये वाला अभी प्लस से छोड़िए, तो -20 -20 प्लस लिख ली। अब इस जगह यही चीज गुना में करना था, तो -20 गुने -20 बटा में 100, तो डबल जीरो तो यहाँ से गया। माइनस और माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस से रहता है, -40 हो गया। ये अब देखिएगा, ये माइनस और माइनस गुना होके प्लस हो चुका है, अब प्लस और प्लस प्लस से रहता है। अब 2 दूना के 4 है, तो 40 में से 4 घटाइएगा तो -36 आएगा, और माइनस का मतलब होता है कम। तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की कमी करें तो इसके क्षेत्रफल में 36% का कमी है। अब याद रखना है कि जब हम आपको आयत पढ़ाएंगे तो फिर ही चीज लाएंगे, लेकिन वहां पर लंबाई अलग चौड़ाई अलग, कभी 10 20 साथ में, कभी ऐसे करके साथ में होगा। यहाँ पर जो भी होगा वो दोनों सेम होगा, वो दोनों के दोनों सेम होगा, x भी वही चीज, y भी वही चीज। अब एक काम करिए, कुछ डेटा के साथ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट ओरली नहीं निकालने आ रहा है तो आप बहुत पीछे हैं। तो इसको चलिए कर लेते हैं। 10 तो देख लिए, 20 देख लिए, कुछ प्लस के साथ देख लेते हैं और कुछ माइनस के साथ देख लेते हैं, ताकि हमें अच्छा रहे। और ये वाला आप लिख चुके हैं नहीं सब, चलिए हम इसी जगह लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि सेम सवाल रहेगा, 20% की वृद्धि कर लेते हैं, 30% की वृद्धि कर लेते हैं, 40% की वृद्धि कर लेते हैं, 50% की वृद्धि कर लेते हैं, और फिर हम कमियों कर लेते हैं। 20% की कमी करेंगे, 30% की कमी करेंगे, एकदम जल्दी बनेगा तो बनेगा, नहीं तो हम बताएंगे तुरंत, इसलिए आप स्पीड अपने आप को कर लीजिए। फिर 50% की हम कमी करेंगे। सवाल वही है कि प्लस लिखा हुआ है तो उसके प्रत्येक भुजा में उतना वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा, और अगर कमी लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि कमी करेंगे, हर प्रत्येक भुजा में इतना % की कमी करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में कितना % कमी होगा। बनाने का मैं तरीका इस जगह से रिपीट करता हूँ। पहले प्लस की बात कर लेते हैं, माइनस वाला बाद में बात करेंगे। तो पहले प्लस ए वाला बनाइएगा, आप सिर्फ प्लस वाला बनाइएगा। अब तो गौर से देखे होंगे कि प्लस वाला में क्या हुआ था कि जो भी आपका परसेंटेज यहाँ दिया हुआ था, जैसे 10 दिया हुआ था, तो 10 और 10 20 को जोड़े और उन्हीं चीज को गुना किए थे। अब जीरो वाला में क्या फायदा होता है कि जब हम गुना करते हैं तो उसका एक एक जीरो नीचे 100 के कारण कट जाता है। तो आपको अब सोचना ये था कि एक बार इनको जोड़ेंगे और एक बार इन्हीं को गुना करके 100 से भाग मार देंगे। अगर कोई संख्या रहा तो पॉइंट में चल जाएगा, और अगर कोई जीरो वाला रहा, मतलब जीरो छोड़ करके कोई और रहा, तो वो जीरो छोड़ के कोई और रहा तो पॉइंट में जाएगा, और जीरो छोड़कर जीरो नहीं रहेगा, मतलब जीरो रहेगा तो वो कट जाएगा, और उसका खाली एक अंक वाला गुना करके देखिएगा। जैसे 20 को जोड़बो करेंगे और फिर इन्हीं 2 को खाली गुना करेंगे, 30 में जोड़ेंगे और फिर इस 3 को गुना करेंगे खाली, क्योंकि इसका डबल जीरो निकल जाएगा 100 से। लेकिन जब यही चीज बोल रहा हूं कि अगर वो चीज जीरो वाला के साथ ना रहे, जैसे 15 रहे, 12 रहे, 25 रहे, तो आपको क्या करना है कि उन्हीं को गुना करके 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, क्योंकि नीचे जीरो है। अब आते हैं, चलिए बोलिए इसका आंसर। तो इसको जोड़ेंगे, ऐसे बनाएंगे, 20 और 20 40, और इसका डबल जीरो खत्म, तो 2 दूना के 4, तो 40 और 4 44%। तो इसका आंसर हमारे पास आया 44%। इसका बोलिए, चलिए 30 और 30 60, और 3 तिया 9, तो 60 और 9 69%। 40 का बोलिए, 40 और 40 80, और 4 चौका 16, 80 और 16 96%। 50 का बोलिए, 50 और 50 100, 50 25 25 और 100 125% की वृद्धि। अब अगर जीरो का न रहे तो थोड़ा सा देर में बात कर लेते हैं, या फिर प्लस वाला में कर ही लेते हैं। अगर यही चीज 15 रहता, 25 रहता, तो ये को बात करते हैं, उसके बाद घरे अपने से देख के प्रैक्टिस करना है आपको ना। एक बार 1 मिनट लीजिए, टाइम जल्दी देखिए, फिर बता रहे हैं आपको कि क्या करना होगा आपको।
फाउंडेशन बैच को मन लगा के एकदम आराम से और ठीक से पढ़ लीजिए। उसके बाद सेट प्रैक्टिस याद रखिएगा। हर कोई ऑनलाइन ऑफलाइन सबके बारे में बोल रहे हैं। सेट प्रैक्टिस आपको तब तक करनी है जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए, उससे पहले आप छोड़ नहीं सकते हैं। आपको कल एग्जाम देने जाना है तो आज भी सेट बनाना होगा और फिर कल जाना पड़ेगा। आपका स्पीड मेंटेनेंस रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेट है। फाउंडेशन बैच सीखना है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सेट में अप्लाई करना है और काम अपना बना लेना है। 3 महीना तक सेट का कंसेप्ट बहुत दुख में गुजरेगा, आपको समझ में बहुत कम आएगा, हद से ज्यादा मेहनत लगेगा। लेकिन 3 महीना बाद ये एक ऐसा नशा है कि वो उसका फिर आपको आदत लग जाएगा, और आदत लग गया तो आपकी नौकरी हो गई, क्योंकि सेटे नौकरी दिलवाएगा। फाउंडेशन तो समझना है खाली और असल में प्रैक्टिस वहां करना। चलिए, अब हमने यहाँ पर कहा कि जब 0 नहीं होगा तो 0 से थोड़ी ना कटेगा, तो 0 तो है नहीं। तब करना क्या है कि एक बार इन्हीं को जोड़ना है और फिर इन्हीं को गुना करके 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। चलिए, तो 15 और 15 30 और 15 गुने 15 225। 225 में 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 2 क्या 15 25 पहला 15 हुआ, दूसरा सवाल 25 हुआ। वर्ग न पढ़ रहे हैं जी, सभी आकृति आपस में बराबर। 15 और 15 30, 15 और 15 30। देखिए यहाँ कैसे लिख रहे हैं, सब अलग अलग लिखे हैं। 15 और 15 30। यहाँ पर ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये वर्ग है। आकृति आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। अगर ये हो जाएगा तो ये आयत बन जाएगा, जो कि हम लोग अभी पढ़ भी नहीं किए। अभी तो हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं, वर्ग। सिर्फ वर्ग पर बात, जो आकृति पढ़ेंगे केवल उसकी बात है, और उसके बाद फिर मिक्स कुछ भी। आइए, तो 15 और 15 30। अब 15 गुने 15 225। 225 का मतलब 2.25, तो आया 30 और 2 32.25। कोशिश करिएगा हमेशा एग्जाम में यही अप्लाई करना पड़ेगा आपको। नहीं करिएगा ना तो बहुत स्टूडेंट जो है ना ज्वाइनिंग वाला वो करता है अप्लाई, वो ज्वाइनिंग वैसे ही उसी वर्ग पे होगा। अब आइए, 25 और 25 50। 25 गुने 25 625। 625 का मतलब 6.25, तो 50 और 6 56.25% की वृद्धि। क्यों? क्योंकि प्लस था। अब यहाँ आइएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब ध्यान किसमें, यहाँ देखिएगा प्लस वाला था, सिर्फ प्लस के बारे में सोचे। 0 वाला के साथ था, 0 के बारे में सोचे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तब उसके बारे में सोचे। अब आपका ध्यान होना चाहिए कि मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस माइनस पर। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि विद्यार्थी में कुछ चीज ऐसा होता है जो आपको बर्बाद कर रहा होता है टाइम को। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपका ध्यान जाता है कि मेरा बायोलॉजी खराब, और आपका हमेशा अगर ध्यान जाता है पढ़ते वक्त तो समझिए कि आप ये भी कुछ नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ आपका टाइम पास हो रहा है। इसलिए जो कुछ सीखते हैं उस पर फुल डेडिकेशन लगाइए, एकदम फुल। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के अलावा कोई सब्जेक्ट कोई भी नहीं करता है, सिर्फ हमें यही तो सीखना है। जब ये सीख लेंगे, केमिस्ट्री में जाएंगे, वही काम वही चीज ऐसे जगहों पर किया जाता है। सिर्फ उसी के बारे में सोचिए आप, जल्दी जल्दी सोचाएगा और जल्दी जल्दी अप्लाई होगा। ध्यान इधर उधर गया तो कभी इसका छोड़ दीजिए, कभी इसका कभी उसका ये हो जाएगा। तो देखिए, तो अगली क्या होना है, अगली देखिएगा माइनस ही है तो अगला भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा। एक माइनस रहेगा तो दूसरा भी माइनस रहेगा, और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का। लेकिन अगला स्टेप में वही चीज या गुना हो जाएगा, तो वो माइनस कहाँ बन जाएगा, प्लस। तो फर्स्ट वाला आपका माइनस है और सेकेंड वाला आपका प्लस है, तो फाइनल तो माइनस से आना है। लेकिन याद रखना है कि एक बार वो जुटल रहेगा और वही चीज गुना करके अब आपको घटाना, तो आपको जल्दी जल्दी सोचना था। चलिए, 20 वाला तो अभी देख लिया हम लोग, माइनस वाला देखे ना, नहीं देख ली। चलिए 30 वाला पर बात करते हैं। चलिए 30 और 30 60, और 3 तिया 9। 60 में से 9 घटाएंगे, 60 में से 9 घटाएंगे 51, तो -51% की क्या हो गया, कमी हो गया। अब यहाँ आइए,
40 और 40 80 और 4 चौका 16, 80 में से 16 गया 64, तो यहाँ हुआ 64% की कमी। 50 वाला पर आइए, 50 और 50 100 और 25, 100 में से 25 गया 75, यहाँ हुआ 75% की कमी। अब पॉइंट जब इस जगह आएगा तो थोड़ा सा आपको परेशानी करेगा, क्योंकि आपको घटाना है मन में, थोड़ा सा होगा, ज्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा होगा। तो अब इसी जगह पर इन्हीं डेटा को फिर से उठा लेते हैं कि यहाँ पर हम -15% की कमी करते हैं। अब क्या है, अब 0 नहीं है, तो अब आपका 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 2 अंक के बाद क्या होगा, पॉइंट लगेगा, और वो चीजें आपको फिर घटाना पड़ेगा। तो एक होगा 15% की कमी और एक होगा 25% की कमी। ठीक है, अब इसके बारे में सोचिए। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जुट जाएगा, लेकिन ये माइनस के साथ रहेगा, और सामने वाला जो आएगा वो प्लस के साथ रहेगा, और वो गुना हो रहेगा। तो 15 और 15 30, और 15 गुने 15 225, तो 225 में 2.25, ठीक है। और अब जब हम यहाँ पर कितना आए 30 में से 2.25 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 27 हाँ, यही ध्यान रखिए, माइनस। चलिए इसकी बात करते हैं। 25 और 25 50, 25 गुने 25 625, यानी 6.25। अब 50 में से 6 घटाएंगे तो 44, 50 में से 6 घटाएंगे तो 44, अब 0.25 घटाएंगे तो 75 बचेगा, और 75 बचेगा तो आपका आएगा 43.75। ये आपको हम याद नहीं करवा रहे हैं, ये आपको हम प्रैक्टिस करवा दिए। अब जो भी विद्यार्थी मेहनत से प्रैक्टिस कर देगा, उसको इस जगह पर ऐसा कमांड होगा कि फिर वो बढ़िया सवाल में बड़ा बढ़िया काम करेगा। जैसे डायरेक्ट ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, कोई पेपर उठाइएगा मिलना ही मिलना है, या फिर अगर ये नहीं रहा उस पेपर में तो कोई बहुत बड़ा सवाल में इनको इस्तेमाल करके आपको दे देगा, जिसका x + y + xy/100 नाम, और वो आपको अप्लाई कर लिए तो आप किसी से पहले बनाएंगे, और नहीं अप्लाई कर पाए तो आपसे नहीं बना। चलिए इसमें जो आपको लगेगा वो आप जोड़ लीजिए इसको। चलिए अभी है टाइम, क्योंकि यहाँ अभी तो इसी को बताने में होगा। ये टाइम कितना हो रहा है? चलिए देखिए, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड हर डाउट खत्म। अब आते हैं आगे। ये बोलता है कि एक वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वह 7400 में 1764 वर्ग मीटर है। इससे 4 गुना बड़ा वर्गाकार मैदान की परिमिति क्या है? यहाँ पर एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 दिया गया है, और अब बोल रहा है कि एक इससे 4 गुना बड़ा वर्गाकार मैदान है, उसका परिमाप बताइएगा। ऐसा कुछ कर रहा है। अगर आकृति की बात करें तो ये देखिएगा, एक छोटा सा है और एकरा से 4 गुना एक वाव मैदान है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो एकदम आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा 336, हाँ, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हमको मालूम है कि इसका क्षेत्रफल अगर मालूम है, लिख दे रहा हूं ना, छोटा वाला का क्षेत्रफल है 1764, तो बड़ा का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़ा का क्षेत्रफल तो बड़ा का 4 गुना था, है? तो 1764 गुने 4 कितना आएगा? अच्छा चलिए छोड़ दें। अगर मन है तो गुना करिए और नहीं मन है तो छोड़ दीजिए। अब क्यों ये चलिए लिख देते हैं 7056। तो ये मैंने लिख दिया। अब आप चाहे तो लिखिए, नहीं चाहे तो मत लिखिए, कोई बात नहीं। अब हमको क्या करना है कि 4 गुना बड़ा उसका क्षेत्रफल के बारे में जान गए। अब आपको निकालना है क्या है? परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए आपको क्या जरूरी है ये बताइए? भुजा का पता होना चाहिए। परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? भुजा चाहिए। अगर भुजा जान गए तो उसका 4 से गुना करके परिमाप निकाल लीजिएगा। तो भुजा निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और मैंने कहा था कि जो कुछ देगा उसी का फॉर्मूला आपको लगा देना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है 1764 गुने 4। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? रूट चढ़ेगा।
रूट चढ़ेगा तो यहाँ से हम a निकाल लेंगे और रूट चढ़ा देंगे। जैसे ही रूट चढ़ाएंगे यहाँ से, अरे इतना भी जरूरी नहीं, सबको पता रहता है। चलिए a स्क्वायर 1764 गुने 4, a का मान 1764 किसका स्क्वायर है? 42 का। ये हमने 42 लिखा। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो हमने यहाँ से 2 लिखा और ये 42 गुना 84 आ गया। अब 84 आया और 84 मीटर आ गया। ये भुजा मुझे पता चल गया और इसका मुझे परिमाप चाहिए। तो परिमाप क्या होता है? थोड़े। तो लिख लीजिए, तो 4 गुने 84, 4 बटे 32, 4 चौका 16, 336 मीटर हो गया। अब अगर आप चाहते तो इस जगह पर भी जाते हैं, लेकिन यहाँ से आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, क्योंकि ये तो आपको याद नहीं होगा। ये कुछ हद तक याद हो सकता है, और अगर ये भी निकालना पड़ता तो कोई खास टाइम नहीं लगता। देखिए बेसिक मेथड से बता रहा हूँ, ट्रिक से नहीं। बेसिक में कहता है कि डबल वाला में ही दीजिएगा और जितना उठाइएगा उतने बार दीजिएगा। जैसे 2 उठाए तो 2 बार, 5 उठाए तो 5 बार, 10 उठाए तो 10 बार। तो अगर हम 8 उठाएंगे तो 64 हो जाएगा और 9 उठाएंगे तो 81, तो कम ही बार जाना चाहिए। तो ये रहा 8, तो इसे 8 8 16 जुटता है, वो 8 बार गया और 8 8 64। ये आया आपका कितना? 100। अभी साथ ही वो उतरेगा, जोड़ा में उतरेगा। अब फिर यहाँ जितना रखिएगा, अगर 1 रखिएगा तो 161 बनेगा, 2 में 162 बनेगा। जय रखिएगा उतने बार जाना चाहिए। लास्ट में 6 आने के लिए 6 ना रखना होगा, 6 रखना होगा और 4 रखना होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 और 6 का स्क्वायर भी 36। लास्ट में दोनों के 6 है। तो आपको देखना ये है कि अगर मैं 6 रख दिया तो 683 हो गया, और फिर 66 है वो, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 4 रखना, तो 4 जब रखिएगा तो 4 से गुना करेंगे, और 4 से करेंगे तो 4 चौका 16, 4 छक 24, 1 25, 4 एकम 4 और 2 6। किसका आया? 84 का आया। 84 गुने 4 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये लिखना था, आपको समझाना था, इसलिए इतना टाइम लगा। अपने से निकालिएगा तो नहीं लगेगा। तो ये था मेरा परिमाप। अब इसको फिर से समझते हैं। क्षेत्रफल दिया कि 1 वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, इसे 4 गुना 1 वाव है, तो इसका क्षेत्रफल अगर इतना है तो उसका 4 गुना का कितना होगा? वो मैंने देखा, तो वो देखा उसका 4 गुना होगा। और ये a स्क्वायर था, क्षेत्रफल a स्क्वायर, क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल लगाया, तो a स्क्वायर इतना है, तो a का मान कितना है? 84। अब a अगर 84 आया तो इसका परिमाप चाहिए था, पेरीमीटर चाहिए था। 4 से गुना करेंगे, आ जाएगा 336। चलिए लिखते चलिए, हम आगे देखते। अगला देखिएगा, बहुत शानदार है। 1 वर्गाकार बंजर भूमि, सबसे टफ पड़ेगा आपका आयत। 2D में सबसे टफ आयत। इसके बाद कोई भी आकृति टफ नहीं होगा। आप कोई भी किताब उठाइएगा तो शुरुआत में आयतें रखता है, और हम आयत नहीं पढ़ाते हैं पहले। आयत आपको सभी आकृति के लास्ट में पढ़ाएंगे। कारण ये होता है कि उस जब पढ़िएगा ना तो उसमें बहुत, कब ढक्कन बंद करना है, कब खोल देना है, कब एक पाला गायब करेंगे तो क्या निकलने लगेगा, जब दोनों खत्म करेंगे, बहुत कुछ वहाँ परेशानी है। इसलिए उसको हम लोग बाद में देखते हैं। और 3D में घनाव, आयत से बनेगा घनाव, क्यूबाइड, वो भी एकदम लास्ट में हम लोग देखते हैं उस आकृति में, ताकि कोई भी परेशानी ना हो। और इस सब में जो कुछ अभी आ रहा है, हर आकृति में सेम चीज आना है, सेम चीज आएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा, बस हम फॉर्मूला केवल चेंज करेंगे। 1 वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति यानी परिमाप 208 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्च क्या होगा? तो पहले तो आप ये जानिए कि बाढ़ लगाना का मतलब क्या होता है? घेराबंदी करना। और घेराबंदी मतलब परिमाप, घेराबंदी मतलब परिमाप। यानी अगर मुझे 4A मालूम हो गया तो हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप ही अपना खेत घेरना चाह रहे थे और आपको चारों तरफ से हम लोग बताया कि 100 मीटर है, और आप गए तार लेने, और तार आपको 10 रुपए मीटर मिल रहा था, 10 रुपए मीटर मिल रहा था, तो 1 मीटर मिला आपको 10 रुपया में। तो 100 मीटर कितना में मिलेगा? 1000 में। कितना में मिलेगा? 1000 में। बस वही बात यहाँ लागू कर दीजिए, सवाल बन गया। लेकिन अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि मैंने शुरुआत में एक वर्ड बोला था कि जो दिया गया है ओकरे फॉर्मूला लगाइएगा, वो आपको रास्ता देगा और आप आगे बढ़ते चल जाइएगा। दिमाग मत लगाइएगा कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कैसे जा पाएंगे, कोई मतलब नहीं है। वो आपको खुद ब खुद रास्ता देगा। तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। 1 वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति दिया है, तो परिमिति दिया है तो परिमिति का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो ये क्या होता है? 4A बराबर कितना दिया है? 2208।
तो 4 से 4 5 20, 4 दूनी 8। अब ध्यान दीजिएगा, ए का मतलब हुआ कि आपका जो खेत है अभी जो खेत है आपका वो है 52, यानी इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब के सब 52 वाला है। अब आपको मन कर रहा है कि मैं इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाऊं। दो मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया, तो 2 मीटर तो आप सगरों रखे होंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि जब रास्ता आप चौड़ा बनाए तो घेरिएगा तो रास्ता वह से न घेरिएगा, है? तो रास्ता घेरिएगा तो आपका पहले खेत का लंबाई था 52, अब लंबाई कितना हुआ? 56। क्यों? क्योंकि 2 मीटर इधर से बढ़ेगा और 2 मीटर यहाँ से बढ़ेगा। देखिए पहले खेत आपका इतना था और अब खेत आपका यहाँ तक जा रहा है, तो इस पोजीशन में इधर से 2 बढ़ गया और आपका इधर से 2 बढ़ गया, तो आपका आ गया, हम लिख देते हैं 52 + 2 + 2 आपका आया 56। अब आपका ये वर्ग है, तो अगर ये 56 है तो हर जगह क्या हो गया? 56 हो गया। अब ये आ गया आपका भुजा, और आपको पता है कि घेराबंदी परिमाप पर किया जाता है, तो आप परिमाप निकालेंगे, तो आइए परिमाप, और परिमाप होता है 4a। अब a कितना है? 56, 4 से गुना कर देते हैं। चलिए, तो 4 6 24, 4 5 20 और 2 22, 224 मीटर आपका लंबाई आया पूरे चारों खेत में से। आरी का जो भी खेत है उसके आरी का कुल लंबाई आपका आया 224 मीटर। अब आप गए दुकान में और वहां पर बोले कि हमको घेरने के लिए तार चाहिए, तो बोला कि 12.5 रुपए मीटर देंगे, तो आप कहिएगा कि 224 मीटर निकाल दो, तो कहेगा कि लाइए इतना खर्च, कहेगा कि 1 मीटर देंगे आपको 12.5 रुपया में, तो 224 मीटर का दाम लगेगा। 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में डबल जीरो निकालिए, 50 से डायरेक्ट खत्म कर दीजिए। 50 दूना 100, और यहाँ देखिएगा 50 चौका 100, बचा 25 यानी 250, और 50 बचे 250। गलती, 50 दूना 100, 50 चौका 100, 50 दूना 100, और 50 बचे 250। ठीक है, अब 25 से गुना करना है, तो 25 चौका 100, 25 2 से कटेगा, 2 से काट लीजिए, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4। अब आइए 25 से गुना करिए, मैं इसको फिर से कर देता हूँ। देखिए 1 मीटर का दाम लग रहा है आपको 12.5 रुपया, तो 224 मीटर का दाम कितना लगेगा? 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में डबल जीरो लगाएंगे, 1 जीरो यहाँ से खत्म कर लेते हैं। अब 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, और 25 बचे 125, और 2 से 1 1 2, 25 से गुना कर देते हैं, तो 25 गुना 50, 25 एकम 25, 25 और 5 30, हाथ में 3, 25 एकम 25, और 25 और 3 28। आपको 2800 रुपया लगेगा, 2800 में आपका खेत घेरा जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। अब आपको कल दूसरी आकृति पर मिलेंगे। हर छोटा छोटा आकृति कोई 1 क्लास का होगा और कोई 2 क्लास का होगा। आयत वृत्त और त्रिभुज बहुत बड़ा होगा, सबसे ज्यादा इसमें आपका आयत और वृत्त होगा। बाकी हर आकृति 1 या 2 दिन में खत्म।